हेलो प्यारे बच्चों, आज हम आपकी क्लास 10 की मैथ का लास्ट ईयर पेपर 2023 का करने वाले हैं। और तो देखिए, हम पहला क्वेश्चन यहाँ पर देखते हैं। यहाँ पर जो फर्स्ट क्वेश्चन है, 196 के अभाज्य गुणनखंडों की घातों का योगफल ज्ञात करना है। यानी कि जो सम है ऑफ द पावर ऑफ प्राइम फैक्टर 196 का क्या होगा, ठीक है ना। तो देखो क्या करोगे आप, 196 का फैक्टर निकालोगे इस टाइप से, ठीक है ना। 2 का डिवाइड दोगे, यहाँ पर आएगा 98, फिर 2 का दोगे 49, फिर 7 का दोगे 7 और फिर 7 का दोगे 1। तो पावर कितनी आई, 2 की 2 बार, 7 की 2 बार, तो कितनी आ गई पावर यहाँ पर, 2 + 2 कितना हो गया 4। तो इसलिए हमारा करेक्ट ऑप्शन जो होगा वो से होगा, सी ऑप्शन होगा, ठीक है ना। नेक्स्ट कि इफ़ द रूट ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशंस x² - kx + 4 आर इक्वल, देन द वैल्यू ऑफ k विल बी। यदि दी गए समीकरण में हमें मूल समान हो तो k का मान हमें बताना है। जब मूल समान है तो हमारा जो फॉर्मूला हो जाएगा b² - 4ac = 0। तो a की वैल्यू 1 होगी, b की वैल्यू -k होगी और c की वैल्यू क्या होगी 4 होगी। इसमें पुटअप कर दीजिए, तो माइनस का k का स्क्वायर -4, a की वैल्यू क्या है 1 है और c की वैल्यू क्या है 4 4 है, बराबर 0 रखना पड़ेगा जब मूल बराबर होंगे। तो k का स्क्वायर हो जाएगा, माइनस से माइनस कट जाएगा, -4 4 जा 16 = 0, ठीक है ना। अब आपको ये सोल्व करना पड़ेगा। तो k क्या हो जाएगा, बाहर कर दोगे स्क्वायर को तो नंबर ट्रांसफ़र होगा, माइनस प्लस में हो जाएगा, स्क्वायर हटेगा, सामने रूट लगता है, कितना हो जाएगा +- में 4, ठीक है ना। तो हमारा करेक्ट ऑप्शन आ जाएगा डी, द ऑप्शन हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम। तो नेक्स्ट है हमारा बिंदु 3, 4 की y एक्स से दूरी क्या होगी। तो जब y की बोलेगा तो हम x का देखेंगे, तो हमारा 3 ऑप्शन हो जाएगा, तो हम लिख देंगे से ऑप्शन हो जाएगा। संतुष्ट करने वाला युग्म क्या होगा, इसमें ए ऑप्शन होगा जो कि होगा 1, 4, ठीक है ना। कैसे पुटअप करेंगे, देखो x की जगह 3 रख दो और y की जगह 4 को रख दो, और आप जब आंसर निकालोगे तो दोनों साइड आपका इक्वल आएगा, इसलिए हमारा ए ऑप्शन हो जाएगा, ठीक है ना। अगला बोल रहा है दी गए समीकरण में का विवकृति अर्थ होगा, मतलब हमें यहाँ पर बताना है। इसका एक फॉर्मूला है b² - 4ac, ठीक है ना। इस फॉर्मूले से हमें कैलकुलेट करना है। तो a की वैल्यू यहाँ पर हो जाएगी 3√3, b की वैल्यू 10 और c की वैल्यू हो जाएगी √3, ठीक है ना। अब इसमें पुटअप कर दीजिए, b² मतलब 10 का स्क्वायर -4, a की वैल्यू क्या है 3√3 और c की वैल्यू है √3। तो 10 का स्क्वायर कितना होता है 100 होता है। तो 3 देखो, √3 को √3 से करोगे 3 आएगा, और 3 × 3 = 9, 9 चौके कितना हो गया 36, तो कितना हो गया 64 आंसर हो गया। करेक्ट ऑप्शन हो गया डी, द ऑप्शन हो जाएगा 64, ठीक है ना। नेक्स्ट देखिए, यदि 18a, b - 3 समांतर श्रेणी में है तो a + b का मान क्या होगा। तो देखो a1 दिया हुआ है 18, a2 दिया हुआ है a, a3 है b और a4 है -3। तो जो वैल्यू दी हुई है उसे पुटअप करिए। a4 की वैल्यू होती है a + 3d, ठीक है ना, यही तो होती है। अब क्या कर देंगे हम, यहाँ पर a4 हमें दिया हुआ है -3, ठीक है ना। a की वैल्यू कितनी है, a की वैल्यू है 18 + 3d, नंबर को इसके पास भेजो, प्लस माइनस में हो जाएगा, और d की वैल्यू हमारे पास आ जाएगी 5, ठीक है ना। अब हम क्या करेंगे, आगे इसी प्रकार निकालेंगे, ठीक है ना। ये थोड़ा गलत हो चुका है, ये माइनस इधर आके प्लस में है ना, माइनस में होगा, तो माइनस का आ जाएगा 21, क्या आ जाएगा -21। तो d की वैल्यू आएगी -7 आएगी, ठीक है। अब हमें क्या करना है, a हमारे पास है, d हमारे पास है, हमें क्या बताना है, a2 निकालेंगे पहले a + d से। अच्छा, a की वैल्यू कितनी है 18 + d की वैल्यू -7, तो 18 ± माइनस कितना हो गया प्यारे बच्चों, यहाँ पर हमारा जो हो जाएगा 18 में से 7 गया तो कितना बच गया 11 बच गया, ठीक है ना। इसी प्रकार हम निकालेंगे a3 की, a3 मतलब होता है a + 2d। अच्छा, a कितना है हमारे पास 18 है, d की वैल्यू कितनी है, यहाँ पर अभी निकाली थी -7, तो जब आप इसको सोल्व करोगे तो आपके पास आएगा 4, ठीक है ना। तो क्या करना है, a + b करना है, क्वेश्चन बोला है तो a की वैल्यू 11 है, b की वैल्यू 4 है, दोनों को जोड़ दोगे 15 हो जाएगा, तो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा सी, से ऑप्शन हो जाएगा, ठीक है ना। अगला देखिए, हमें इसका मान ज्ञात करना है, 3 sec 45 डिग्री का मान क्या होता है। देखो ट्रिगोनोमेट्री टेबल आपको आना जरूरी है, और जिसको नहीं आती है वो चैनल पर उसका वीडियो अपलोड है, उसे आप देख सकते हो, उसका ट्रिक सहित मैंने बताया है, ठीक है ना। तो अब यहाँ देखो sec 45 डिग्री का मान कितना होता है, √2 होता है, ठीक है ना। और cos 45 का मान क्या होता है 1/√2 होता है। तो √2 से √2 कट जाएगा, 3 एकम कितना हो गया 3 हो गया, तो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा द, ठीक है ना। नेक्स्ट देखिए, हमारा नेक्स्ट पॉइंट है, वर्त की वह जीवा जिसकी लंबाई वर्त की त्रिज्या की दुगनी होती है। एक कोड ऑफ सर्कल हुज लेंथ इज ट्वाइस द रेडियस। देखो रेडियस का जो ट्वाइस होता है ना, उसे हम बोलते हैं डायमीटर, यानी कि व्यास, ठीक है ना।
एक वृत्त की त्रिज्या दी हुई है तो वृत्त की परिधि क्या होगी। देखो सरकमफ्रेंस ऑफ सर्कल, वृत्त की परिधि का सूत्र होता है 2 पाई आर। तो 2 गुणा पाई का वैल्यू 22/7, आर हमें दिया हुआ है 3.5। पॉइंट हटा दीजिए, 1 0 बढ़ जाएगी, कितनी बार कट गया 5 बार, ये कट गया 2 बार, 2 से 2 कट गया, कितना हो जाएगा 22 सेंटीमीटर। तो हमारा करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा बी 22 सेंटीमीटर। ठीक है ना। नेक्स्ट देखिए, घन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल हमें दिया हुआ है, घन की भुजा ज्ञात कीजिए। घन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल का सूत्र होता है 6 भुजा स्क्वायर, 6 साइड स्क्वायर, और हमें दिया हुआ है वर्ग की भुजा, यहाँ पर इस प्रकार लिख देंगे। ठीक है ना। तो हम भुजा स्क्वायर को बाहर करेंगे तो 6 क्या है, गुणा में है तो भाग में चला जाएगा। यहाँ पर आप भाग दे दो तो भुजा स्क्वायर बराबर आ जाएगी 81। अब क्या करेंगे, यहाँ से स्क्वायर हटाएंगे, सामने क्या लग जाएगा रूट, और जब आप रूट निकालोगे तो कितना आ जाएगा 9 सेंटीमीटर। तो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा डी 9 सेंटीमीटर। ठीक है ना। अब नेक्स्ट देखते हैं हमारा यहाँ पर जो कि है cos 45 डिग्री का मान कितना होता है। cos 45 डिग्री का मान प्यारे बच्चों हमारा जो हमने कैलकुलेट किया है, cos 45 डिग्री का मान, सॉरी मैं ये क्वेश्चन भूल गया अभी, यहाँ पर क्वेश्चन और रहे हैं कि बंटन हमें 3 5 7 4 2 1 4 3 का बहुलक क्या होगा। तो प्यारे बच्चों क्या होता है कि जो बहुलक होता है ना, वो सबसे ज़्यादा जो रिपीट होता है ना वही नंबर कहलाता है। तो सबसे ज़्यादा जो नंबर रिपीट हो रहा है, क्या रिपीट हो रहा है यहाँ पर 4 रिपीट हो रहा है। देखो कितनी बार हो रहा है, 3 बार, तो इसका आंसर हो जाएगा 4, सही ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है ना। एक पासे को फेंकने पर 4 से बड़ा अंक आने की प्रायिकता बताओ। देखो पासे को जब एक बार फेंकोगे तो इस प्रकार के नंबर आते हैं। तो 4 से बड़े कितने नंबर आए, 5 और 6 यानी 2 बटे टोटल आउटकम कितने हैं 6, तो कट गया कितना आ गया 1/3। तो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा बी कितना 1/3 हो जाएगा। ठीक है ना। नेक्स्ट देखिए, अब हम फिलिंग द ब्लैंक्स करेंगे। 95 और 152 का महत्तम समावर्तक निकालिए, SCF निकालना है। तो जब आप इसका SCF निकालेंगे, SCF निकालना पड़ेगा 95 का और 152 का। जब आप निकालोगे तो वहाँ पर मैच होगा आपका 19 मैच होगा। ठीक है ना। तो ये आपका आंसर हो जाएगा। वृत्त पर स्थित एक बिंदु से कितनी स्पर्श रेखा खींची जा सकती है। ये वृत्त है, ये एक बिंदु है, इससे केवल एक स्पर्श रेखा खींची जा सकती है। तो आंसर हो जाएगा 1, इंग्लिश में क्या लिख देंगे 1। ठीक है ना। एक ही टेंजेंट लाइन खींची जा सकती है एक स्पर्श बिंदु से, लेकिन वृत्त पर बहुत सारी खींची जा सकती है, ध्यान रखना। cos 45 डिग्री का मान कितना होगा, स्क्वायर लगा हुआ है। तो cos 45 का जो मान होता है 1/√2 होता है, स्क्वायर कर दो, 1 का स्क्वायर 1 होता है, √2 का 2 होता है, तो 1/2 आंसर हो जाएगा। वृत्त तथा उसकी स्पर्श रेखा के उभयनिष्ठ बिंदु को क्या कहा जाता है। उसको कहा जाता है वृत्त तथा उसके स्पर्श रेखा के उभयनिष्ठ बिंदु, उसको बोला जाता है स्पर्श बिंदु। क्या बोला जाता है, स्पर्श बिंदु, और इंग्लिश में इसे हम बोलते हैं पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट। ठीक है ना। यदि 5 7 9 x का समांतर माध्य 9 है तो x का मान क्या होगा। ठीक है ना। तो देखो 5 + 7 + 9 + x बटे कितने नंबर हैं 1 2 3 4, तो 4 बराबर कितना 9 समांतर माध्य दिया हुआ है। अब इनको जोड़कर क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिएगा तो आपके पास जो आंसर आएगा इसका आ जाएगा 15। तो x का मान कितना होगा प्यारे बच्चों 15 होगा। दो 500 को एक साथ फेंकने पर अंकों की 7 आने की प्रायिकता बताइए। योग 7 आने की प्रायिकता बतानी है। देखो 5 के जो आपके आउटकम होते हैं 6 होते हैं, 2 बार फेंक रहे हो तो 6 छांग कितने हो गए 36। तो आप जब योग देखोगे ना वहाँ पर आएंगे आपके किस किस में आते हैं। एक तो आता है 1 6 में, एक आता है 2,5 में, एक 3,4 में, और कहाँ पे आता है 4,3 में, और 5,2 में, और 6,1 में। ये जब आपने सोल्व करे होंगे तब आए होंगे। तो कितने हो गए 1 2 3 4 5 6, तो 6 बटे टोटल आउटकम 36, तो कितना आ गया 1/6। तो इसका करेक्ट ऑप्शन हो गया एक, करेक्ट आंसर हो जाएगा 1/6। ठीक है ना। मुझे पूरी उम्मीद है आपको समझ भी आया होगा। तो अब जो नेक्स्ट हम वीडियो अपलोड करेंगे वो आपके अति लघुरात्मक प्रश्न और आगे के जो भी लघुरात्मक प्रश्न हैं उनकी करेंगे। ठीक है ना। तो मुझे पूरी उम्मीद है आपको इस पेपर में कुछ समझ आया होगा और आपको लगा होगा कि आपको कितनी तैयारी है। ठीक है ना। तो इसलिए चैनल को सब्सक्राइब कर लें और ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर करें। बहुत बहुत धन्यवाद।